विदेश में जाकर नौकरी करने की इच्छा है तो आज ही जिले के सेवायोजन कार्यालय में संपर्क करें। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना के तहत सेवायोजन कार्यालय जर्मनी और जापान में रोजगार प्रदान करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। जिला सेवायोजन अधिकारी प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि वैश्विक रोजगार योजना के तहत प्रदेश सरकार कौशल उन्नयन योजना संचालित कर रही है। जापान में हेल्थ सेक्टर में रोजगार के लिए युवाओं को तैयार किए जाने की योजना है। फिलहाल 40 बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रिया डोभाल ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं को बाहरी देशों में रोजगार देने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस योजना को लेकर युवाओं में भी काफी उत्साह है। इधर काउंसलिंग में प्रतिभा कर रहे युवा इस योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। नाम गायत्री गोस्वामी है। मुझे ये चीज़ लगी कि प्रोग्राम के बारे में जानने के बाद काफ़ी अच्छा यहाँ सीखने को मिला। मुझे नई नई तरीके से मतलब बाहर जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मुझे एक नई तरीके का एक लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने इस चीज़ से प्रोग्राम से ये चीज़ सीखी है कि कॉन्फिडेंस लेवल हमने कैसे बिल्डअप करना है अपना, और हमारे अंदर जो पेशेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने आगे जाके जो केयर गिवर का काम है वो करना है। हमने जो बूढ़े लोग हैं उनकी सहायता करनी है, मतलब जो पेशेंट है जो शायद जो चल नहीं सकते उन्हें हमने हेल्प करनी है उनकी, कि हम उन्हें यहाँ से उधर ले जा सकते हैं। और इससे हमने ये चीज़ भी सीखा कि क्या बोलते हैं, जैसे 12th पास आउट की बात की, आजकल इंडिया में जॉब्स काफ़ी कम मिल रही है बच्चों को, लेकिन इस चीज़ से हमारा ऐसा है कि 1 साल के मतलब हमने जितना कोर्स किया है 1 साल के बाद हम लैंग्वेज सीखने के बाद और ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक पेपर देना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम बाहर देश जा सकते हैं। ऑल ऑफ़ यू, मेरा नाम ललिता है। मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और गरुड़ ब्लॉक से हूँ। मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीखने की, काउंसलिंग मिल रही है कि हमें कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, कैसे हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बात की मिल रही है कि हम अपने देश से बाहर जाके अपने देश का नाम रोशन कैसे कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते हैं। जो हमने सीखा है, मैंने A&M करा हुआ है, तो मैं A&M पास आउट हूँ। उसमें मुझे जो सिखाया गया है मैं उसे बाहर जाके कहीं किसी की हेल्प करने के लिए, किसी की मदद ज़रूरत को पूरी करने के लिए उनकी हेल्प कर सकती हूँ। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। कोरंगा है। मैं यहाँ सामा बागेश्वर से हूँ और हम लोग यहाँ पे अभी देखने आए थे कि क्या क्या यहाँ है चल रहा है करके, क्योंकि हमको सिर्फ सर ने बताया था कि आपको जाना है, 12th पास स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, तो फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर आगे को तुम जॉब करोगे ऐसे ऐसे करके। तो हम आए हैं, हमारे साथ अभी 5-6 बच्चे और भी हैं जो हमारे साथ करने वाले हैं। जैसे मैं सोच रही थी कि मैं कॉलेज करूँगी, लेकिन अब ये ज़्यादा सही लग रहा है कि क्योंकि इसके बाद सीधा हमको सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग करनी है और अगर हमारा ये बढ़िया से हो जाता है तो फिर इसके बाद हमको सीधा जॉब मिल जाएगी और हम खुद पे इंडिपेंडेंस हो जाएंगे और किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा। तो ये है केयर गिवर करके। इसमें हमको ये भी है कि अगर हम कहीं और जाना भी चाहते हैं और कहीं हमको दूसरे देश में भी जाने को मिल रहा है और अलग लैंग्वेज सीखने को मिल रही है, तो ये बहुत सही चीज़ है। डोभाल है एंड मैं लर्नर स्किल्स लिमिटेड की तरफ से एज अ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। ये स्टूडेंट जो भी हमारे जापान एंड जर्मनी जाते हैं, इनके क्लासेस से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो मेरे थ्रू होता है। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से अभी 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, जर्मनी के लिए एंड जापान के लिए। तो जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं वो हमारे जापान जाते हैं लैंग्वेज ट्रेनिंग लेके। तो इनकी 7 से 8 महीने इनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनके 2 लेवल के लैंग्वेज सिखाए जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होता है N5, 3 से 3.5 महीने इनका N5 चलता है एंड आफ्टर दैट इनका चलता है N4। मेन इनका N4 ही है क्योंकि इनको सर्टिफिकेशन ही N4 में चाहिए, उसके बाद ही ये जापान जा सकते हैं। N4 सर्टिफिकेशन होने के बाद इनका हॉस्पिटल इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं। आफ्टर डेट ये 7 से 8 महीने बाद आप लेके चलें कि ये जापान में प्लेस्ड होते हैं, यानी कि 7-8 महीने आप इनके डॉक्यूमेंटेशन के ले लें एंड 7-8 महीने बाद उसके ले लें आप लैंग्वेज के। तो विदिन 1 ईयर या फिर 15 महीने के अंदर बच्चा ईजिली जापान होता है।
बेनिफिट बच्चे के लिए ये है कि अभी 12th पास स्टूडेंट है, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है अभी हमारे कंट्री में। तो 12th पास स्टूडेंट को तो वैसे भी कोई जॉब नहीं देता है क्योंकि वो फ्रेशर होता है, अगर देगा भी तो 10,000 7,000 8,000 इससे स्टार्ट करता है। बट TITP जैसा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो बच्चे को अपॉर्चुनिटी देता है 1 से 1.5 लाख रुपये मंथली कमाने का, और साथ में इसमें इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर है, जापान जैसी कंट्री का आपको एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर बच्चा उसको ग्रैब करता है। ऐसा ही सेम हमारा जर्मनी वाला भी है, लेकिन जर्मनी में हमारा BSc नर्सिंग एंड GNM वाला बच्चा जाता है, उसमें उनको भी लैंग्वेज सीखना होता है। जैसे जापान में लेवल होते हैं N4 N5 N3 N2 N1, वैसे ही उसमें भी जर्मनी के लेवल्स होते हैं, लाइक A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो उनका B2 लेवल का सर्टिफिकेशन होता है। आफ्टर डेट वो भी वहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। जैसे इनका सैलरी पैकेज है 1 से 1.5 लाख रुपए, तो उनका है 2.5 से 3 लाख रुपए, क्योंकि वो बच्चे जा रहे हैं अपना ग्रेजुएशन करके 3 से 4 साल का वो GNM या फिर BSc नर्सिंग करके जाते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चों को करना चाहिए, खास करके जो हमारी गर्ल्स हैं अगर वो एम्पावर होंगी तो आगे और लोगों को भी करेंगी। और इंडिया में अभी इतना ज़्यादा स्कोप है नहीं जॉब्स का, तो बेटर है कि बच्चा अपना टाइम वेस्ट करने की जगह ये अपॉर्चुनिटी को गेन करे एंड अपना फ्यूचर जापान जैसी कंट्री, जर्मनी जैसी कंट्री में बनाए। के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ने के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। उसी के क्रम में जापान में जो केयर गिवर पद है उसके लिए हमारे पास रोजगार अवसर हैं, तो उसमें भाषा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो आज यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है जिसमें बच्चों को बुलाया गया है, और जो इंटरेस्टेड भी हैं बच्चे उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके के रोज़गार अवसर हैं, क्या यहाँ पर जो है जापानी भाषा आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे रोज़गार से जोड़ सकते हैं, उसके लिए आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था। तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मतलब पूरे ज़िले से बच्चे युवा हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, और लगभग 11 बजे से ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। तो उनको हमने पूरे प्रोग्राम के बारे में डिटेल से जानकारी दी है, और उम्मीद है कि हमारा पहला बैच जो है बन जाएगा, और हम जापानी भाषा प्रशिक्षण इसी माह यानी जून 2026 से करना प्रारंभ कर देंगे। अभी भी इसका पंजीकरण हो सकता है या हो चुका है सब पंजीकरण? जी पंजीकरण चल रहा है, और भी बच्चे अगर जो इंटरेस्टेड हैं वो हमारे कार्यालय यानी जिला सेवायोजन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। एक तो जो है हम इनको रहने के लिए 220 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी महीने में 6600 रुपये दे रहे हैं रहने खाने के लिए जो हमारा ट्रेनिंग के दौरान। इसके अलावा और भी हेल्प जो है गवर्नमेंट कर रही है। 20% जो इनका ट्रेनिंग कॉस्ट है उसका 20% गवर्नमेंट बेयर करती है। तो और इसके अलावा मतलब सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे सेवायोजन कार्यालय में शिक्षण मार्गदर्शन केंद्र है, वहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग हॉल बनाया है, उसी में इनकी ट्रेनिंग। इसकी पात्रता क्या है, तो कौन एलिजिबल है इसके लिए? 12वीं पास जो लड़कियां हैं वो इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा जो ANM पास है या GDA एक डिप्लोमा होता है कोर्स होता है, वो पास जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।